जिराफ और शेर के बीच की लड़ाई सबसे रोमांचक लड़ाइयों में से एक है। एक विशाल जिराफ एक छोटे लेकिन बेहद खूंखार शेर से कैसे लड़ सकता है? आइए आज के वीडियो में देखते हैं उनकी लड़ाई। एक मादा शेर ने पास में एक जिराफ को देखा और उसे नीचे गिराने के उद्देश्य से सीधे शिकार की गर्दन पर झपट पड़ी। मादा शेर ने जिराफ की गर्दन पर कूदने के लिए अपने पूरे शरीर का इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन उसकी पकड़ असफल रही क्योंकि जिराफ तेजी से भाग गया। अपने सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद शेर लंबे जिराफ की गर्दन को मजबूती से नहीं पकड़ सका। असफल शिकार ने शेरनी को निराश और थका हुआ दोनों बना दिया। चोबे नेशनल पार्क में दो शेरनियां जिराफों का पीछा करने और उनका शिकार करने के अवसर का लाभ उठाती हैं। वे वयस्क जिराफों का शिकार करने का फैसला तभी करते हैं जब भोजन की कमी हो जाती है, जिससे वे अपनी भूख मिटाने के लिए जोखिम भरे शिकार में चले जाते हैं। अक्सर शेर ऐसे जिराफों को चुनते हैं जो युवा, कमजोर, गर्भवती या विकलांग होते हैं, ताकि लक्ष्य की लड़ने की क्षमता कम हो जाए। शिकार की प्रक्रिया में शेरों को कई चुनौतियों और जोखिमों का सामना करना पड़ता है, लक्ष्य तक पहुंचने से लेकर लक्ष्य को हराने तक। ये चरम शिकार कठोर वातावरण में भोजन खोजने में शिकारियों की सरलता और अनुकूलन को प्रदर्शित करता है। मां जिराफ और बच्चा जिराफ जंगल के चारों ओर भोजन की तलाश में हैं। बैकग्राउंड में शेर और लकड़बग्घा का दिखना उन्हें खतरे जैसा लग रहा था। जब उन्होंने शेर को अपनी ओर आते देखा तो जिराफ मां और बच्चा झुंड की दिशा में भाग गए। शेर एक बेहद बुद्धिमान शिकारी है। वो बच्चे जिराफ को निशाना बनाता है क्योंकि वो जानता है कि अगर उसने मां जिराफ पर हमला किया तो ये लड़ाई विफल हो जाएगी। इस लड़ाई में जिराफ एक दूसरे का साथ देने के लिए झुंड में एकजुट हो जाते हैं, लेकिन अंत में जिराफ मां और बच्चे को झुंड से अलग कर दिया गया। मां जिराफ अपने बच्चे को नहीं छोड़ती। चलते समय उसने शेरों और जिराफ के बच्चों के हमलों से बचने के लिए अपने पैरों को जमीन पर उछाला। मां जिराफ ने शेर के हमले से बचते हुए पूरी निष्ठा से अपने बच्चे को गहरी खाई में धकेल दिया। हालांकि व्याकुलता के एक क्षण में और अपने बच्चे को पीछे छोड़कर भोजन की तलाश में जाने पर जिराफ के बच्चे पर एक शेर ने हमला कर दिया। प्रकृति की क्रूरता तुरंत सामने आ गई जब शेर ने मौका पाकर जिराफ के बच्चे को जंगल में खींच लिया। जब उसे पता चला और वो वापस लौटा तो जिराफ का बच्चा बेहद कमजोर था। वह अपने बच्चे को जगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सब बेबस हो जाते हैं। जब शेर प्रकट होता है, ये ठान लिया गया था कि शेर को जिराफ के बच्चे को नहीं ले जाने देना है। बहुत खूब, अद्भुत, जिराफ का बच्चा खड़ा हो गया है। हालांकि यह बेहद दर्दनाक है, हम उसका लचीलापन देख सकते हैं। यह अभी भी नदी में अकेला खड़ा है और उम्मीद करता है कि मां जिराफ वापस आ जाएगी। शेर फिर भी वहीं खड़ा इंतजार करता रहा।
जिराफ के बच्चे ने झुकने से इनकार कर दिया। वो नदी में मरने को तैयार है लेकिन शेरों का शिकार नहीं बनना चाहता। मानव जगत में कुछ भी चुनते समय हम उसे अपने आकार के अनुरूप चुनते हैं, लेकिन जानवरों की दुनिया में कोई विकल्प नहीं है। आकार में अंतर के बावजूद शेर जिराफ पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। जिराफ भी कमज़ोर जानवर नहीं है। इसने अपने पैरों का इस्तेमाल उन शेरों की ओर लात मारने के लिए किया जो उस पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे। 3S रोकें। इस समय शिकारियों के तनावपूर्ण इंतजार के बावजूद जिराफ अभी भी प्राकृतिक दुनिया में अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति और आत्मसंरक्षण की भावना दिखाता है। बच्चे जिराफ पर हमला करने से नाराज जिराफ की मां ने लकड़बग्घे के झुंड पर हमला कर दिया। इस लड़ाई से बचने के लिए मां जिराफ ने अपने बच्चे को जगाने की कोशिश की। जिराफ ऐसे जानवर हैं जो झुंड में रहते हैं, क्योंकि जब वे समूहों में भोजन की तलाश करेंगे तभी वे शिकारियों के हमलों से बचेंगे। 3S रोकें। यदि झुंड का एक सदस्य अलग हो जाता है तो इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि वह दूसरों का शिकार बन जाएगा। हाथियों का एक विशाल झुंड हरी भरी घाटी के अंदर एक मीठे पानी के स्रोत के आसपास लेटा हुआ है। वे नियमित रूप से पानी पी रहे हैं। प्रत्येक लंबी नली उभरी हुई है और किनारे में रिस रही है, जिससे एक सुंदर छवि बन रही है। माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया जब इम्पाला का एक झुंड कुछ दूरी पर दिखाई दिया। झुंड में छोटा हाथी संभावित प्रतिद्वंद्वियों की उपस्थिति से नाराज है। वो गुस्से में इम्पाला की ओर चला गया और उसकी दहाड़ की गूंज अंतरिक्ष में गूंज उठी, जिससे इम्पाला का झुंड धीरे धीरे दूरी में पीछे हट गया। हालांकि कुछ ही समय बाद जिराफ की उपस्थिति ने तनाव को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाना जारी रखा। हाथियों के झुंड को ऐसा लगा जैसे वे अपने बहुमूल्य जल संसाधनों और क्षेत्र के लिए लड़ रहे हों। लेकिन उल्लेखनीय बात यह थी कि तनाव और प्रतिस्पर्धा के बावजूद उनमें से किसी ने भी शिकार करने या एक दूसरे पर हमला करने का कोई इरादा नहीं दिखाया। 3S रोकें। हमें एहसास है कि जंगली प्रकृति के पास संतुलन और अस्तित्व बनाए रखने के अपने तरीके हैं। जीवन विरोधाभासों से भरा है, लेकिन प्रजातियों के बीच सद्भाव से भी भरा है। पीने की प्रक्रिया के दौरान संतुलन और स्थिरता बनाए रखने के लिए जिराफ पानी पीते समय अपने पैर खोलते हैं। इसका संबंध इस बात से है कि कम पानी के स्रोतों या बाढ़ वाले घास के मैदानों से पीने के दौरान हिरण की मांसपेशियों और हड्डियों को उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कैसे डिज़ाइन किया गया है। लंबे पतले पैरों के साथ जिराफ अपने पैरों को आगे और पिछले पैरों के बीच एक बड़ा कोण बनाने के लिए फैलाने की क्षमता रखते हैं। जब वे पानी के स्रोत में अपना मुंह डालने के लिए नीचे झुकते हैं तो अपने पैरों को फैलाने से उन्हें संतुलन बनाए रखने में मदद मिलती है, और जब वे पानी पीने के लिए एक पैर पर वजन डालते हैं तो गिरने से बच जाते हैं। इससे जिराफ को बहुत अधिक झुके बिना पानी को अधिक प्रभावी ढंग से पकड़ने में मदद मिलती है। हम सभी अपने दर्शकों के लिए गुणवत्तापूर्ण वीडियो बनाने में सक्षम होने के लिए प्रतिदिन 10 घंटे तक काम करते हैं। तो कृपया एक टिप्पणी छोड़कर और चैनल सदस्यता बटन पर क्लिक करके हमें समर्थन दें। यह हमारे लिए आपका सबसे ईमानदार धन्यवाद है।
अलविदा और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।